जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। हम बातचीत कर रहे हैं लेखक, कवि, आलोचक डॉक्टर अनिल पुष्कर जी के साथ कोलकाता से। तो ये बाबा जो हैं, आईआईटी बाबा, जो बाबाओं के बाबा हो गए हैं और मीडिया को इन्होंने काफी छकाया और मीडिया की जो बौद्धिकता है उसकी औकात भी बता दी। जी। तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश का जो मीडिया है उसकी औकात इतनी छोटी है कि बाबा को घेर न सके? जी। ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। एक्चुअली मीडिया में पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, वो ये खासे पहचाने जाने लोग हैं। और जो मीडिया का एक बड़ा तबका है उसमें पढ़े लिखे लोग बिल्कुल नहीं है। ऐसे में बाबा का आईआईटीएन होना बाकी लोगों को छकाए हुए है। और उसका सिर्फ एक कारण है कि वो एरोस्पेस में इंजीनियरिंग से पास आउट हैं, बीटेक। और बाकी लोग मीडिया की खबरों के केवल चलताऊ माध्यम बने हुए हैं। और दूसरा, उन्हें जो है टीआरपी चाहिए, तो वो किसी भी बहाने से मिलनी चाहिए और उनका चेहरा आना चाहिए सामने। उनका कोई मकसद ये भी नहीं है कि वो बाबा को छका सके या बाबा उनको छका दे। उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, टीआरपी बटोरना है। और जो हमारे यहाँ का सबसे बढ़िया अभी धार्मिक जो चल रहा है कुंभ, उसमें आयोजन में एक जो मजाकिया लहजा बनाए रखना है, जिसे हम लाफ्टर चैलेंज कहते हैं। वो बाबा का काम है। यही मैं इतना ही कहूंगा इस मामले में फिलहाल तो। मीडिया को बाबा से क्या पूछा जाना चाहिए था? अगर गंभीर तौर पर आप सवाल कर रहेंगे इस मामले की, मीडिया को बाबा से क्या पूछा जाना चाहिए, तो सबसे पहले तो उसे बाबा से हटा करके ये पूछा जाना चाहिए कि आईआईटीएन होने के नाते आईआईटी का अपना एक बड़ा रुतबा है, बड़ी हैसियत है, एक गंभीरता है। तो ये पूछा जाना चाहिए कि आपकी यात्रा वहां तक तो ठीक है, बीटेक पढ़ने तक, लेकिन बीटेक के बाद आपको एरोस्पेस में कुछ करना चाहिए था और आध्यात्मिकता को जोड़ करके नए रिसर्च पेपर्स लिखने चाहिए थे, नया एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था। वो कहाँ है? ना कि आप ड्रग एडिक्ट होकर के, यानी आप चरस पी करके, गांजा पी करके सड़कों में बैठे हुए बाबागिरी का झोल जामा लबादा ओढ़े हुए मजा ले रहे हैं कि माँ बाप ने मेरी कैसे पिटाई की, माँ बाप ने कैसे मजा लिया, माँ बाप ने कैसे दुलराया फुसलाया, गर्लफ्रेंड कैसे उसको नहीं मना सकी। इन सारी चीजों पे मीडिया उसका पूरा मजा ले रहा है। तो आपको क्या लगता है कि माँ बाप को लेकर जो कुछ सवाल उठा रहे हैं, उस सवाल में आपको कितना दम दिखता है कि माता पिता, देश के जो पिता हैं और माता हैं, कुछ ज्यादा ही पिता बन जा रहे हैं? ये बाबा अगर उठा रहे हैं, आईआईटीएन बाबा, बाबाओं के बाबा। नहीं, देखिए, इसमें मैं एक ही बात कहूंगा कि हर माँ बाप की ये जिम्मेदारी कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे और अच्छे आचरण सिखाए। दूसरी चीज, वो अच्छे शिक्षा और आचरण के लिए अनुशासन जरूरी है। और अगर कोई बच्चा उस अनुशासन को माँ बाप की अभद्रता या माँ बाप का क्या कहते हैं, दुर्व्यवहार कहता है, ये बहुत ही गलत तरीका है उसके बोलने का। या वो इस बहाने से बोल रहा है कि उसे डिटैचमेंट चाहिए। अब डिटैच होना है तो उसके लिए आप कोई भी आरोप अपने माँ बाप नहीं, दुनिया के किसी भी आदमी पे लगा सकते हैं। ये क्या अब पिता अधिक पिता बन जाते हैं? यानी पिता को संतान की उत्पत्ति की समझ नहीं है, संतान को विकसित करने की समझ नहीं है, पेरेंटिंग की समझ नहीं है। क्या मीडिया इसको सवाल बेहतर बना सकता था, सामाजिक और मीडिया मनोवैज्ञानिक ढंग मीडिया से? एक काम कर सकता था कि दो जनरेशन के बीच में ऑलवेज एक गैप होता है। क्योंकि पिता आईआईटीएन नहीं रहे, पिता किसान वर्ग से होंगे या व्यवसाय से होंगे या नौकरी पेशा होंगे सरकारी, और बेटा आईआईटी में चला गया। और दो जनरेशन का एक बड़ा गैप आप देख सकते हैं। उस गैप के हिसाब से बात की जा सकती थी कि आज आप इतने कम उम्र के हैं, आपके माँ बाप इतना संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं, तो जाहिर है आपकी भी कुछ जिम्मेदारी परिवार के प्रति होनी चाहिए। बाबा बन के आप किसके लिए जिम्मेदार हैं? एक सभ्य नागरिक, एक सिविलाइज्ड पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो इस देश का निर्माण कर सके और इस देश के निर्माण में वो अपने अपने आप को मतलब साबित कर सके कि वो किस तरह से इसका निर्माण करने में सक्षम है। अगर विज्ञान से पढ़ाई की है तो विज्ञान से ही ना वो उसका विकास करेगा। तो क्या अब ये मीडिया वाले को भी आईआईटीएन अब होना चाहिए? नहीं आईआईटी नहीं, से मेरा कहना यह है कि मीडिया को मीडिया के दर्जे पर गंभीर होना चाहिए।
उसकी पढ़ाई लिखाई भी इतनी कमजोर, इतनी मतलब वाहियात है या नापाक है जिसको कहिए, या इतनी थर्ड सत्य क्लास ही, है। सत्य हाँ, ही, सत्य ही, सत्य ही, सत्य ही, सत्य ही जिसको बोलते हैं, स्तरहीन। हाँ, स्तरहीन, स्तरहीन है कि वो चाहता ही नहीं है कि वो उस स्तर को पार करके और अच्छे सवालों को जनता के सामने रख सके। एक्चुअली मुझे जो लग रहा है कि मीडिया को ये पता है कि जो जनता कुंभ मेले में गई है, ना तो उसे कोई समझदारी है और ना ही उन लोगों को कोई बहुत बड़ी समझदारी, जिन्होंने इस देश का निर्धारक या अधिष्ठाता या अधिनायक या जिसको बोले इस देश का संचालक चुना है। तो मीडिया भी आखिरी उसी में मगन है। आखिरी सवाल, आप ये क्या मान कर चल रहे हैं कि बाबाओं के बाबा, आईआईटी बाबा ने मीडिया को पूरा ठोक ठाक के एकदम चौपटा नंद बना दिया? एक बड़े मजेदार काम बाबा ने जरूर किया है कि उन्होंने खुल करके, आईआईटीएन बाबा ने एक चीज की कि ये कहा मैं हाँ चरस पीता हूँ, ये भी कहा कि मैं बाबागिरी करता हूँ, ये भी कहा कि मैं सारे अखाड़ों से अकेले लोहा ले सकता हूँ, और सारे अखाड़े मुझे निकाल चुके हैं, सारे अखाड़ों की हिम्मत नहीं है कि मुझसे पंगा ले सके, मैं यहाँ अकेला पड़ा हुआ हूँ। पत्रकार लाइन लगा के उनसे सवाल पूछ रहे हैं, पत्रकारों को भी की हैसियत उन्होंने दिखा दी कि एक आईआईटी का छोटा सा लड़का, 30 साल का लड़का, जिसका अध्यात्म पे अभी कोई चिंतन, गंभीर चिंतन नहीं है, सिर्फ साइंस के कुछ टूल्स टेक्निक्स जान करके वो अध्यात्म से जोड़ देता है और वहीं से चमत्कार करने लगता है, और यानी मीडिया चौकन्ना। यानी बाबा ने मीडिया को चौपटानंद बना दिया, आप ये जी कहना जी जी, चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मीडिया को तो उसने छीछा लेदर करके रख दिया है। तो बातचीत के लिए आपका आभार। नमस्कार। जी, नमस्कार सर।